हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ की टेसिस को लगा रहे हैं और आज की जो हमारी होने वाली है संस्कृति आईएएस की होने वाली है, जिसमें हमारे सामान्य अध्ययन मतलब कि जीएस के क्वेश्चन और सामान्य हिंदी जनरल हिंदी के क्वेश्चनों की यहाँ पर हम टोटल जो है बात करने वाले हैं। एक बात है, आप लोगों से माफी मांगना चाहते हैं, काफी समय से टेसिस नहीं आ पा रही थी। एक्चुअली उसका रीजन ये था कि हमारी दादी जी का देहांत हो गया था, तो इसी वजह से टेस्टीज अभी कोई भी वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन हाँ, अब सुचारू रूप से डेली 2 से 3 वीडियो अब डेली आएंगे इस चैनल पर। तो आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में हमारा ऐप भी आ चुका है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप। मल्टीपल्स लोगों ने, आप लोगों ने परचेस भी कर रखा है उस ऐप में जो कोर्स है उन कोर्सों को। लेकिन यहाँ पर जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए बता दूं, हमने यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए पीडीएफ फॉर्म में एक कोर्स लॉन्च किया हुआ है जिसमें टोटल 23 पीडीएफ हैं। वो 23 पीडीएफ आपके एग्जाम में सपनों को साकार कर देंगे। ध्यान रखना है, उस पीडीएफ को आप लोग अगर ध्यान से 2 से 3 बार पढ़ लेते हो और किसी भी चीज को पढ़ने की आवश्यकता रिविजन के तौर पर नहीं पढ़ने वाली है। तो शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। तो जल्दी से आप लोग कॉपी पेन अपना सब उठा लीजिएगा। पहला क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के कौन सा स्थल जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो पूरा स्थल उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित है सिंधु सभ्यता की? रोपड़, हुलास, मांडा या आलमगीरपुर? तो हम कहेंगे यहां पर एक तो आपका आलमगीरपुर हो जाएगा और दूसरा आपका हुलास हो जाएगा। आलमगीरपुर और हुलास आपकी उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। तो आपका ऑप्शन रहेगा पहला और दूसरा। लेकिन यहां पर ऑप्शन में मांडा और रोपड़ भी लिखा है। तो मांडा की बात करें तो मांडा आपका जम्मू में है। कहां पर? जम्मू में है। जबकि रोपड़ की बात करें तो रोपड़ आपका पंजाब में है। तो आपको दोनों भी और याद कर लेने हैं, मांडा जम्मू में है और रोपड़ आपका पंजाब में है। आलमगीरपुर और हुलास आपका कहां पर है? आपका उत्तर प्रदेश में। आलमगीरपुर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। कहां पर? मेरठ जिले में है। जबकि हुलास की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। कहां पर है? सहारनपुर जिले में है। तो इन दोनों को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में विचार करें, निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है? कौन सा कथन सही है? सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार के लिए धातु के सिक्कों का प्रयोग करते थे। अब सबसे बड़ी बात तो यही सामने निकल आती है कि धातु के सिक्कों का उस समय तो प्रचलन था ही नहीं, जबकि वस्तु विनिमय के माध्यम से, किसके माध्यम से? वस्तु विनिमय के माध्यम से क्या होता था? आदान प्रदान वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। तो पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कहता है इस सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग मानव के स्वरूप में देवताओं की पूजा करते थे। हम कहेंगे हाँ, बिल्कुल बात ठीक कह रहा है। जो देवताओं की पूजा होती थी वो मानव के स्वरूप में की जाती थी। तो आपका दूसरा वाला ऑप्शन डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। जबकि पहला वाला ऑप्शन गलत है। धातु के सिक्कों का प्रचलन तो भाई आपके बाद में हुआ, जबकि वस्तु विनिमय के माध्यम से यहाँ पर प्रचलन व्यापार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ सुत्त निपात में निम्नलिखित में से किसे अनंदा, वनंदा और सुखदा कहा गया है? अनंदा, वनंदा और सुखदा की बात करें सुत्त निपात में प्राचीन जो बौद्ध ग्रंथ है वो किसके लिए जाना जाता है? भूमि, गाय या पुत्री के लिए? तो आपका ऑप्शन कौन सा रहेगा? गाय के लिए। किसके लिए? गाय के लिए अनंदा, वनंदा और सुखदा के रूप में इसको जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रतिपादित 4 आर्य सत्यों का विचार है उनका सही क्रम क्या है? जो 4 आर्य सत्य उनका सही क्रम की बात करें तो सही क्रम कौन सा हो जाएगा? एक तो हो जाएगा दुख है। दुख है तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। दुख का कारण है, दुख का कारण यहाँ पर दूसरे नंबर पर आ जाएगा। दुख है, दुख का कारण है तो दुख का क्या होगा? निरोध भी होगा। तो दुख का निरोध तीसरे नंबर पर आ जाएगा। और दुख निरोध है तो दुख निरोध का कुछ मार्ग भी होगा, तो ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। आपका ऑप्शन जो रहेगा पहला, चौथा, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, मैं फास्ट हूं, स्लो हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग को समझ में चीजें आनी चाहिए, है ना? तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी बात करती है, मगध साम्राज्य की सफलता के निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख कारण थे? तो यहाँ पर कुछ कारण रहे होंगे मगध साम्राज्य की सफलता के लिए, लेकिन कौन से कारण रहे हैं? एक तो समृद्ध लोहे भंडारण था। भाई सीधी सी बात है, क्यों? क्योंकि झारखंड, छत्तीसगढ़ पास में लगता था बिहार के, तो मगध साम्राज्य की सफलता में लोहे भंडार का प्रमुख यहाँ पर कारण रहा है। बिल्कुल ठीक है। भौगोलिक अवस्थिति, हाँ बिल्कुल, भौगोलिक अवस्थिति की बात किया तो एक तो लोहे के विस्तार से भी जाना जाता था, साथ में हाथियों की उस समय उपलब्धता भी वहां पर थी।
बिहार में, तो आप कहोगे भौगोलिक उपस्थिति। तीसरी बात, कुछ पहाड़ियों से भी घिरे थे। कैसे? पहाड़ियों से घिरा था, तो यहां पर पहाड़ी, साथ में जल मार्ग के यहां पर कुछ नहरें भी निकालकर, या कह सकते हो कि पानी का जल के द्वारा, नदियों के द्वारा का यहां पर जल से भी सुरक्षित था। तो समृद्ध लोहे भंडार, भौगोलिक अवस्थिति। तीसरा, उच्च कृषि की उत्पादकता। क्यों? क्योंकि बहुत सारी नदियां जब निकल रही थी तो यहां पर मृदा का, उपजाऊ मृदा का निर्माण हो रहा था, तो हम कहेंगे उच्च कृषि उत्पादकता के लिए भी प्रमुख कारण था। सामाजिक रूढ़िवाद, अरे भाई सामाजिक रूढ़िवादिता उस समय ऐसे कोई कारण यहां पर सफलता में नहीं था। तो पहला, दूसरा और तीसरा रहेगा, तो ए ऑप्शन हमारे यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। अभिकथन ए और कारण आर है, इनके बारे में बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है। अगर सही और गलत है तो व्याख्या किसकी करता है, किसकी नहीं करता है। जैसे हम बात करें, अभिकथन कहता है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है वह 6 समितियों के द्वारा किया जाता था। बिल्कुल बात ठीक है। और 6 समितियों में 5 सदस्य थे, तो 30 सदस्य टोटल जो हुआ करते थे। तो हम कहेंगे अभिकथन तो ठीक है। कर्ण कहता है कि प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया है, तो हम कहेंगे कारण भी सही है। तो ऑप्शन में आपका ए आर दोनों सही रहेंगे, लेकिन आर ए की व्याख्या की बात करें तो सही नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन केवल आपका ए वाला रहेगा कि व्याख्या तो दोनों की सही है, लेकिन ऑप्शन दोनों सही है, लेकिन व्याख्या की बात करें आर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा उत्तर सही है। तो प्राचीन भारत के संदर्भ में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पाटलिपुत्र की जो स्थापना है वो गंगा और सोन, जो 2 नदियां थी, उन दोनों के ही संगम पर पाटलिपुत्र को बनाया गया था, जिसको पूर्व में कुसुमपुर नामक नगर के नाम से भी जाना जाता था। तो हम कहेंगे पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा कहता है कि द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन है कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। कालाशोक के शासनकाल में किया गया था, बिल्कुल बात ठीक है। तो द्वितीय बौद्ध संगति लेकिन हुई कहां थी? तो आपका ऑप्शन रहेगा वैशाली में हुई थी। कहां पर हुई थी? वैशाली में हुई थी। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो हमारा डी रहेगा। एक और दोनों ऑप्शन हमारे यहां पर सही हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है, गलत कौन सा है इसकी बात करें। जैसे अरसर जो था वो शासक योद्धा वर्ग के लिए जाना जाता था, ये तो सही है। बैनिगर की बात करें तो व्यापारी वर्ग के लिए जाना जाता था, ये भी ठीक है। बैलाल की बात करें तो कृषक वर्ग के लिए जाना जाता था, ये भी ठीक है। कडेशियर, अब ये कडेशियर की बात करें तो कडेशियर ब्राह्मण बुद्धिजीवी के लिए नहीं जाना जाता था, तो फिर किसके लिए जाना जाता था? कृषक मजदूर के लिए जाना जाता था। किसके लिए? कृषक मजदूर के लिए कैडेशियर को जाना जाता था। तो डी ऑप्शन जो है आपका गलत था, जो कि मैंने आपको सही बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव थे। तो भारत में सिकंदर का जब आक्रमण हुआ तो उसके प्रभाव क्या रहे, उसकी विशेषता को बता लेते हैं। भारत और यूनान के मध्य में एक प्रत्यक्ष, मतलब कि डायरेक्ट यहां पर क्या हो गया था, कनेक्टिविटी बढ़ गई थी। तो हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि पश्चिमोत्तर भारत का जो राजनीतिक है वो एकीकरण हो गया था। क्या हो गया था? इंटीग्रेशन हो गया था, पॉलिटिकल। तो हम कहेंगे ये भी सही है। ऐतिहासिक घटनाक्रम, जो आपके हिस्टोरिकल इवेंट से उन तिथि क्रम को निर्धारित करने में सहायता प्राप्त मिली है। तो हम कहेंगे 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन हमारे यहां पर करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा उत्तर जो है बिल्कुल करेक्ट है। बात करते हैं, प्लिनी के लेखकों में चंद्रगुप्त मौर्य की जो विशाल सेना का जो है उल्लेख मिलता है। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की विशाल सेना का उल्लेख किसके लेखों में मिलता है? तो हम कहेंगे प्लिनी के लेखों में मिलता है। दूसरा कहता है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन और अर्थव्यवस्था के बारे में प्रमाणिक की जानकारी का जो स्रोत है वो किसमें मिलता है? अर्थशास्त्र में मिलता है। हम कहेंगे हाँ, दूसरा वाला भी ठीक है। तो सी वाले पे लगाएंगे, 1 और 2 ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए एक अपडेट है। अपडेट क्या है? छोटी सी अपडेट है, सुन लेते हैं। करंट अफेयर का हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। करंट अफेयर्स का जो कोर्स है हमारा केवल 49 रुपए में है। 1 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। कहां हो रहा है? ऐप पर हो रहा है। इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? 25 से 30 वीडियो इसमें करंट अफेयर्स की मिलेंगी। साथ में जैसे जैसे एग्जाम आता जाएगा 4 मैराथन भी इसमें आपको मिलेंगी। तो लगभग आपको सारा पूरे साल का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। करंट अफेयर का जो कोर्स होगा हमारे ऐप पर मिलेगा। ऐप का नाम नट लर्निंग ऐप है। पूरा आप सर्च करोगे नट लर्निंग ऐप, प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर पाओगे। साथ में पीडीएफ में मिलेगी और वीडियो भी मिलेगी, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। तो अभी जाके ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और
कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि लिमिटेड सीट है, कोर्स लिमिटेड सीट के बाद बंद भी हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से पारथियाई शासक के काल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था? तो सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत में आया था पारथियाई शासक के काल में। लेकिन पारथी शासक कौन सा था उस समय, ये क्वेश्चन है। तो हम कहेंगे गोर्नोफनिस था। देखो इंग्लिश में अलग लिखा होता है, हिंदी में अलग लिखा होता है, थोड़ा सा अंतर रहता है, आपको याद होना चाहिए। गोर्नोफनिस नामक का व्यक्ति था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, उपयुक्त में से कौन सा मध्य एशिया से संपर्क के भारतीय संस्कृति पर प्रभाव थे? तो मध्य एशिया से संपर्क हुआ उस समय भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव थे, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे ईंटों के कुओं का निर्माण, हाँ बिल्कुल ठीक है। राज्य शासन में छत्र प्रणाली, हम कहेंगे ये भी ठीक है, मतलब कि छत्र स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करेंगे। लाल पॉलिशदार निर्माण, हम कहेंगे हाँ ये भी सही है। सेनानी शासन की परिपाटी, हम कहेंगे ये भी ठीक है। पैटर्न ऑफ वैरियर रूल के बारे में, तो चारों ही ऑप्शन आपके मध्य एशिया से संपर्क पे भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़े, तो डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है कि कदम शासक मयूर शर्मन ने 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। कितने? 18 अश्वमेध। हम कहेंगे हाँ बिल्कुल ठीक है। कदम शासक था मयूर शर्मन, इनके द्वारा 18 अश्वमेध यज्ञों को किया गया था। दूसरा है कदम राज्य की राजधानी कर्नाटक में वैजयंती या फिर बनवासी थी। अब बनवासी सुन के मथुरा पे टिक मत लगा देना है ना, कर्नाटक में वैजयंती या बनवासी थी, तो हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी रहेगा, 1 और 2 दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अभिकथन और कारण है। अभिकथन और कारण क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। अभिकथन कहता है कि सोम प्रकाश एकमात्र समाचार पत्र था जिसके विरुद्ध लिटन का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू हुआ था। हम कहेंगे बिल्कुल अभिकथन सही है। कारण कहता है कि यह एक्ट अंग्रेजी भाषाओं वाले समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने के लिए लाया गया था। अब देखो अंग्रेजी भाषाओं पर लाया गया था कि हिंदी भाषाओं के लिए, तो हम कहेंगे हिंदी भाषाओं के समाचार पत्रों पर। तो आपका कारण जो है वो गलत है, तो ए सही है, किंतु आर ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? हम कहेंगे ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करेंगे, कीजिए, इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटनाओं पर विचार करना है, कालक्रम में व्यवस्थित करना है। जैसे सबसे पहले विद्रोह कौन सा हुआ? तो हम कहेंगे आहार विद्रोह हुआ, अहरार या आहार विद्रोह। इसका मूवमेंट कब हुआ था? तो 1906 में किया गया था। दूसरा फिर हमारा बात करें तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम हुआ, कब हुआ था? 1909 में किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें तो राजद्रोह सभा अधिनियम हुआ, कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। और अंतिम में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, कब हुआ? तो 1916 में हुआ। और लखनऊ अधिवेशन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, एग्जाम में इंपोर्टेंट रहता है, आता भी है। ऑप्शन आपका सी वाला रहेगा, पहले नंबर पर तीसरा, फिर आपका दूसरा, फिर आपका पहला, फिर आपका चौथा अंतिम में। तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर भू राजस्व व्यवस्था में कौन सा जो युग्म है वो सही नहीं है, गलत कौन सा, इसकी बात यहाँ पर कर रहा है। जैसे बबती, बबती क्या होता था? तो जो आय का 25% भाग था वो राजा के लिए सुरक्षित रखना होता था, जिससे हम क्या कहते थे? बबती या बाबती भी कहते थे। बिल्कुल ठीक लिखा है। सहोत्रा किसे कहते थे? तो आय का 6% भाग पंत सचिव के रूप में सुरक्षित रखना होता था, ये भी ठीक है। ये सभी चीजें किसके बारे में कही जा रही हैं? मराठा के बारे में कही जा रही हैं। आपको पता होगा चौथ और सरदेशमुखी, अब याद आ गया होगा है ना, चौथ और सरदेशमुखी। हाँ, तो बाबती, सहोत्रा और नादकुंडा। नादकुंडा होता था जो आय के 3% भाग पर राजा की इच्छा पर निर्भर करता था, वह किसको देना चाहता है। मोकास, मोकास के लिए किसके लिए होता था? तो आय का 56%, 56 नहीं था बल्कि कितना था? 66% आय का हुआ करता था, सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था। ऑप्शन आपका डी वाला जो है गलत है, करेक्ट मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इनमें से कालक्रम में व्यवस्थित करें। जैसे अगर हम बात करें अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति सबसे पहले 1902 में, उसके बाद अभिनव भारत सभा, अभिनव भारत सभा 1904 में, कहां पर? पूना में, आपको याद होगा। गदर पार्टी, गदर पार्टी 1913 में। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन आपकी 1924 में। ऑप्शन आपका बी वाला रहेगा, पहले चौथा, फिर पहला, फिर दूसरा, फिर आपका तीसरा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अभिकथन और कारण है। देखो अभिकथन और कारण के क्वेश्चन क्यों ज्यादा आ रहे हैं? क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके का अब एग्जाम में ट्रेंड बनता चला जा रहा है, तो इंपोर्टेंट रहता है। तो अभिकथन और कारण में देखेंगे कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। अभिकथन है, गांधी जी ने चंपारण में शौर्य अवज्ञा आंदोलन जो है पहली जीत हासिल की थी। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कमेंट करके बताओ चंपारण जो आंदोलन है वो कौन सी सन में हुआ था, कमेंट करके जल्दी बताइएगा।
कारण बताया जा रहा है कि गंपर्ण में गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद, मजहूरुल हक, जेबी कृपलानी आदि के साथ मिलकर अपना पहला सत्याग्रह किया था। तो हम कहेंगे कारण भी ठीक है, लेकिन कारण देखा जाए तो व्याख्या नहीं कर रहा है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला, ए और दो बी, ए आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इनको एक कार्यक्रम में व्यवस्थित करें। जैसे सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ, फिर कौन सा हुआ। तो सबसे पहले हमारा कौन सा, सांप्रदायिक पंचाट। कब हुआ सांप्रदायिक पंचाट, किसी को पता है? अच्छा ये वाला क्वेश्चन ना आप लोग बताओ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है और सभी को ज्यादातर याद है। आप मुझे बताओ कि इसका आंसर कौन सा आपका सही रहेगा, 4 3 1 2, 4 1 3 2, 2 4 3 1 या 2 3 4 1। आप लोग मुझे बताइए, कृष्ण प्रस्ताव, वर्धा प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, सांप्रदायिक पंचाट कब हुआ, कौन सा इसमें सबसे पहले घटित हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ। तो आपको एक घटना को एक क्रम में व्यवस्थित करके हमें कमेंट में बताना है। इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की थी। दीवान ए अमीर कोही की स्थापना अभी सभी को पहले तो ये पता होना चाहिए किस लिए की गई थी। तो याद एक चीज ध्यान रखना है, कृषकों के लिए की गई थी। किसके लिए? कृषकों के लिए की गई थी। अब किसने की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस काल में? तुगलक काल में। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट आता है, कांग्रेस अध्यक्ष हैं और अधिवेशन सभाएं, कौन से अधिवेशन स्थान कौन से कांग्रेस अध्यक्ष के काल में हुआ। जैसे जॉर्ज ह्यूले की बात करें तो इलाहाबाद में, दादा भाई नेहरू जी की बात करें तो कलकत्ता में, मदन मोहन मालवीय की बात करें तो लाहौर में, और अंबिका चरण मजूमदार की बात करें तो लखनऊ में। तो आपका ऑप्शन रहेगा ए वाला। कैसे? ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा प्रयोग सही है उसका आंसर दीजिए। कथनों पर विचार करें तो बलबन ने जागीरों से आय एकत्रित करने का अधिकार जो है सरकारी कर्मचारियों को दिया तथा जागीरदारों को नगद वेतन देने का आदेश दिया था। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है, बलबन के द्वारा ऐसा किया गया था। दूसरा कथन कहता है कि सैनिकों को वेतन के स्थान पर पूर्व की भांति भूमि ही दिया जाता था। तो हम कहेंगे दूसरा वाला भी ठीक है। तो ए और दोनों सही, एक पहला और दूसरा दोनों सही है। हम कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि बलबन के संदर्भ पर कथनों पर विचार करें, कौन सा सही उत्तर है। तो बलबन के संदर्भ पर विचार करना है तो मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए इसने जो है दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। सबसे पहले दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा, हम कहेंगे ठीक है। दूसरा है कि इसने दरबार में ईरानी जो प्रथा थी सिजदा और पाबोस को प्रारंभ करवा दिया, मतलब वो कदम चूमना, हाथ को चूमना घुटने पर बैठकर, तो सिजदा पाबोस की प्रथा को लागू किया बलबन के द्वारा। एक और दो दोनों ही सही रहेंगे, हमारा ऑप्शन बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ पर विचार करें और विचार करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अलाउद्दीन जो खिलजी थे दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, बिल्कुल बात ठीक है। इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि को भी धारण किया था और अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था सिकंदर द्वितीय। तो हम कहेंगे दोनों ऑप्शन सही हैं अलाउद्दीन खिलजी के लिए, तो एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के काल की बात करें तो 1296 से लेकर 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और विचार क्या करना है, यहाँ पर ऑप्शन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर जो है वो आपका करेक्ट है ना। चलिए देख लेते हैं। 1492 में स्पेन के निवासी कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है अमेरिका की खोज किसने की, तो कहेंगे कोलंबस ने की। कब की? 1492 में की। कहां का निवासी था? तो स्पेन का निवासी था, बिल्कुल करेक्ट। 1498 में मतलब कि 6 साल बाद पुर्तगाल के निवासी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, हम कहेंगे हाँ ये भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो हमारा ऑप्शन रहेगा सी वाला। एक और दो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। फिर आता है अभिकथन और कारण। अभिकथन और कारण में कौन सा सही है देख लेते हैं। अभिकथन कहता है कि दक्षिण भारत में तात्कालीन परिस्थिति अंग्रेजों के अनुकूल थी, अंग्रेजों के अनुकूल थी, बिल्कुल ठीक है, फेवर में थी। कारण के आरंभ में अंग्रेजों ने व्यापार कूटनीति के साथ युद्धों का भी सहारा लेकर अपनी स्थिति को मजबूत करने का प्रयास किया था। तो हम कहेंगे कारण और कथन तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, हमारा ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करती है कारखाना अधिनियम और विशेषता। कौन सा कारखाना अधिनियम की कौन सी विशेषता रही है। जैसे 1881 का जो कारखाना अधिनियम था, इसमें 1881 में कहा गया था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कार्य करने पर प्रतिबंध लगा देना।
ठीक है। 1911 का जो कारखाना अधिनियम बना तो उसमें क्या कहा गया, उसमें कहा गया कि पुरुषों की जो कार्य अवधि है उसको 12 घंटे निश्चित करना। कितने, 12 घंटे, तो हम कहेंगे पहले वाले से मिला देंगे। फिर तीसरा है 1922 का कारखाना अधिनियम कहता है कि बच्चों की जो कार्य अवधि है वो 7 घंटे प्रतिदिन निश्चित करना। और 1891 कारखाना अधिनियम कहता है कि सप्ताह में एक दिन अवकाश का प्रावधान करना, जो वर्तमान में जैसे आप देखते हो रविवार की छुट्टी, हालांकि आप बहुत सारी जगह शनिवार की भी होने लगी है, आपके 1851 के अधिनियम से ही बनी हुई थी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत में किस स्थान पर अपनी पहली फैक्ट्री को स्थापित किया गया था। तो अंग्रेजों के द्वारा दक्षिण भारत में सबसे पहले फैक्ट्री कहां पर लाई गई थी, हम कहेंगे मछलीपट्टनम में। कहां पर, मछलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कबीर के सामाजिक दर्शन के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। कबीर के सामाजिक दर्शन है ना, कबीर ने ईश्वर को निराकार और निर्गुण बताया है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। कबीर के दर्शन में जात पात, मूर्ति पूजा, ईश्वर के अवतार को स्वीकार तो नहीं किया था इन्होंने, तो बी ऑप्शन दूसरा वाला गलत है। ऑप्शन रहेगा केवल ए वाला ऑप्शन सही, तो हम सी पे टिक यहाँ पर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण है, कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन कहता है कि सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सत्यमूर्ति जैसे अनेक राष्ट्रवादी नेताओं ने ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक। कारण कहता है कि ये लोग नेहरू रिपोर्ट में पूर्णतः सहमत थे, नहीं, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही आपके नेहरू रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, तो कारण भी आपका गलत है। तो हमारा रहेगा डी वाला ए सही, किंतु आर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हिंदू महासभा के संदर्भ पर विचार करें, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हिंदू महासभा के बारे में क्या विचार करना है, इसकी स्थापना जो है 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी, बिल्कुल ठीक है। इसका प्रथम अधिवेशन 1917 में कासिम बाजार के महाराजा की अध्यक्षता में हुआ था, अरे भाई गलत हो जाएगा, इसका जो अध्यक्ष था मालवीय जी को चुना गया था, तो हम कहेंगे केवल एक ऑप्शन सी वाला सही रहेगा, दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण है, अभिकथन कारण में कह रहा है, अभिकथन के एनी बेसेंट ने तिलक के क्षेत्रों को छोड़कर होम रूल जो लीग आंदोलन है वो संपूर्ण भारत में प्रसारित किया था, हम कहेंगे सही बात है। कारण कहता है कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नई शक्ति और चेतना का संचार करना चाहती थी, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस थी उस समय क्या है, थोड़ा सा डगमगा गई थी, तो होम रूल जो आंदोलन था उस डगमगाने को स्थिर किया, और जो आपका याद होगा उग्रवादी और नरमवादी दोनों गुटों को 1916 में मिलाया हुआ था। तो आपका ऑप्शन कहेंगे हम यहाँ पर कारण भी सही है, तो कारण और कथन तो सही है किंतु व्याख्या जो है नहीं करता है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मेवाड़ शासक मोकल के संदर्भ पर विचार करें। अब मेवाड़ शासक मोकल थे, उनके बारे में सही उत्तर बताना है, कौन सा सही है। तो इन्होंने उदयपुर में भगवान शिव को समर्पित एक लिंग मंदिर के चारों ओर परकोटों का जो है निर्माण करवाया था, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। दूसरा कहता है कि इन्होंने माना फन्ना और विशाल नामक प्रसिद्ध जो शिल्पकार थे उनको राजकीय संरक्षण भी प्रदान किया था, हम कहेंगे हाँ ये भी सही है। तो मेवाड़ शासक मोकल के बारे में दोनों ही कथन सही हैं, हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट जो है हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा उत्तर सही है। कथनों पर विचार करना है कि राणा सांगा ने घटौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, हरा दिया था, बिल्कुल ठीक है। तो 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा बाबर से पराजित हो गया था, तो हम कहेंगे दूसरा वाला भी ठीक है। तो सबसे पहले राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया, उसके बाद राणा सांगा स्वयं बाबर से पराजित हुआ, तो हम कहेंगे 1 और 2 दोनों सही हैं, और इनकी डेट और स्थान आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, रुकनुद्दीन बारबक शाह कौन है। रुकनुद्दीन बारबक शाह के संदर्भ बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। इनके बारे में कहा जाता है कि उसने अपनी सेना में अरबी सैनिकों को नियुक्त किया था, बिल्कुल ठीक है। इसने मालधर बसु को गुणराज खान की उपाधि से भी सम्मानित किया था। तो अब आपने ये वाला शायद पढ़ा ही ना हो अपने चैप्टर में, लेकिन ये ऑप्शन दोनों ही सही है, तो हम कहेंगे 1 और 2 दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी के संदर्भ में। गदर पार्टी के बारे में बात करें तो इन्होंने युगांतर प्रेस के माध्यम से गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका को प्रकाशन किया था। हाँ ये बात तो सही है कि शुरुआत में इन्होंने साप्ताहिक वीकली पत्रिका निकाली थी, लेकिन आगे चलकर इन्होंने इसी को मासिक पत्रिका में भी बदल दिया था, तो ये भी एग्जाम में आए तो वो भी सही है, तो ए ऑप्शन सही है। इसका उद्देश्य था कि भारतीय सेना के जो सिख सैनिक हैं उनको विद्रोह की भावना उत्पन्न करना, तो हम कहेंगे दूसरा वाला भी करेक्ट है, हमारा डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक तरफ लेखक है और रचना है, कौन से लेखक ने कौन सी रचना की। जैसे अमीर खुसरो के द्वारा
तुगलकनामा की गई, ईसामी के द्वारा फतुई उस सलातीन की गई, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा फतवा जहांगीरी की गई और मिनहाज उस राजनीतिक तबकात नासिरी की। हम कहेंगे ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है वो सही नहीं है, गलत कौन सा है, देख लेते हैं। गलत की बात करें तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, बिल्कुल करेक्ट है। जामा मस्जिद इल्तुतमिश ने बनवाई, हम कहेंगे ये भी सही है। लाल महल बलबन ने बनवाया, हम कहेंगे ये भी ठीक है। अलाई दरवाजा भैया अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अलाई दरवाजे का जो निर्माण है वो करवाया गया था। तो ऑप्शन आपका डी वाला जो है वो गलत था, मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अभिकथन और कारण इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अभिकथन कहता है कि सरकी सुल्तानों की अधिकांश इमारतें हिंदू इमारतों के अवशेषों पर निर्मित की गई थी, बिल्कुल ठीक है। कारण कहता है कि इनके स्थापत्य में हिंदू और इस्लामी दोनों शैलियों का जो अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। कारण भी ठीक है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, हम कहेंगे सी वाला रहेगा। ए आर दोनों सही है किंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। ऐसे क्वेश्चनों को बड़ा संभल कर करना होता है, ध्यान रखना है। 40वें क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ऐसे कौन से राष्ट्रकूट शासक थे, कृष्ण प्रथम। तो इनको थोड़ा सा इंपोर्टेंट रहता है, याद करना है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमसफर नीति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। हमसफर नीति तो बात करते हैं, इसे केंद्रीय सड़क मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया। हमसफर नीति बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, सड़क यात्रा को अधिक आरामदायक, सुविधाजनक और समावेशी बनाना। हम कहेंगे दूसरा वाला भी ठीक है, तो ए आर दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट है। नेक्स्ट आता है, आईएनएस समर्थक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आईएनएस समर्थक इंग्लिश में भी कभी कभी देख लिया करो, याद हो जाता है। आईएनएस समर्थक के बारे में कह रहा है, विचार करो, लार्सन एंड टर्बो LNT है ना, लार्सन एंड टर्बो ने निर्मित पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय पोत समर्थक को कट्टुपल्ली शिपयार्ड में लॉन्च किया। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। इस स्वदेशी जहाज निर्माण में भारतीय नौसेना की प्रगति को दर्शाता है, जो भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप है। हम कहेंगे दूसरा वाला भी करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन जल्दी से चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर एक बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में मुझे मोटिवेशन देने के लिए आप लोग एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और हमारा ऐप को डाउनलोड करके मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं आपके एग्जाम्स के लिए, डाउनलोड कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में है, ज्वाइन करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के लिए जापानी संगठन निहोन हिंडाक्यो का निम्नलिखित में से किस वर्ष गठन किया गया था। तो भाई जो गठन है इनका 1956 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पुरस्कार और विजेता है, कौन सा पुरस्कार कौन से विजेता संबंधित है। जैसे साहित्य की बात करें तो हांगकांग संबंधित है, शांति की बात करें निहोन हिंडाको संबंधित है, चिकित्सा की बात करें गैरी रुवकुन और विक्टर एम्ब्रोस संबंधित है, भौतिकी की बात करें तो जॉन हॉमफील्ड और जेफरी हिंटन संबंधित है। आपका ऑप्शन डी रहेगा, ए का पहला, बी ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से ग्लोबल नेटवर्क के संदर्भ पर विचार करें। ग्लोबल नेटवर्क के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सत्य है। देखते हैं, भारत को इस 15 सदस्यीय नेटवर्क के संचालन समिति का सदस्य चुना गया है। किसके लिए, संचालन स्टीयरिंग जो कमेटी होती है उसके लिए सदस्य चुना गया इलेक्ट्रिक मेंबर के रूप में। हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। यह जो है भ्रष्टाचार, सीमा पार वित्तीय अपराधों का पता लगाने, जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए एक वैश्विक वर्ल्ड के लेवल पर एक मंच के रूप में प्रदान करता है। हम कहेंगे दूसरा वाला भी ठीक है, तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो भाई प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। कौन सा है, आपकी जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है उसमें प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण सक्रियता कार्यक्रम अर्थ ऑवर निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। अर्थ ऑवर है ना, अर्थ ऑवर की बात करें किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, तो हम कहेंगे जो अर्थ ऑवर प्रारंभ है 2008 में इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं एक बार जल्दी से। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाने वाला राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त है। उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान प्राप्त है। कौन सा, दूसरा स्थान प्राप्त है। लेकिन पहले स्थान पर फिर कौन है, तो हम कहेंगे पहले स्थान पर रहेगा भैया उड़ीसा। कौन सा रहेगा, उड़ीसा रहेगा। दूसरे स्थान पर कौन सा रहेगा, उत्तर प्रदेश रहेगा। तीसरे स्थान पर आपका पुडुचेरी रहेगा। कौन सा, पुडुचेरी रहेगा। और तीसरे स्थान पर ही आपका गुजरात भी है। तो
तो आपको ध्यान रखना है। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन किसकी बात कर रहे हैं? संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन है कौन से देश में किया गया था? तो हम कहेंगे पाकिस्तान में। कहां पर? पाकिस्तान में किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कौन से देश में आयोजित किया गया? अभी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2024 का 16वां था और यह कौन से देश में? तो हम कहेंगे रूस में इसको क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। तो हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट हमारे 51 से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप लोगों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया होगा। साथ में नट लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लेना। मल्टीपल कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं आपके एग्जाम्स के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।